पीलीभीत में 9 अप्रैल को पीएम मोदी की जनसभा है और भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद के समर्थन में ये जनसभा करेगी। गृह मंत्री अमित शाह 6 अप्रैल को जनसभा करेंगे। कल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा रहेगी। 6 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह ये जनसभा करेंगे और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 9 अप्रैल को पीएम की जनसभा यहां पर रहने वाली है। तो सभी जगहों के लिए कार्यक्रम तय कर लिया गया है कि कब कहां पर कौन से स्टार प्रचारक पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। तो पीलीभीत में 9 अप्रैल को पीएम की जनसभा होनी है और जितेंद्र प्रसाद के समर्थन में ये जनसभा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की ये जनसभा रहेगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। परवेज फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परवेज, कार्यक्रम पूरी तरह से तय कर लिया गया है, कब कौन से स्टार प्रचारक पहुंचेंगे जितेंद्र प्रसाद के लिए वोट की अपील करने के लिए, क्या कुछ ये कार्यक्रम रहेगा और कैसी है बीजेपी की तैयारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जितेंद्र प्रसाद को यहां से लड़ा रही है पीलीभीत से। ये वरुण गांधी की सीट हुआ करती थी, मेनका गांधी की सीट हुआ करती थी, उसके बाद अब जितेंद्र प्रसाद को दी गई है। तो यहाँ पर भाजपा ये दिखाना चाहती है कि उसका वर्चस्व बना हुआ है और पूरी ताकत के साथ वो चुनाव लड़ रही है, जिसको लेकर यहाँ पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। वो प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद 6 तारीख को अमित शाह जी का प्रोग्राम है, जो यहाँ से पूरनपुर एक विधानसभा पड़ती है जो पीलीभीत लोकसभा में आती है, वहां पर प्रोग्राम करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, जनसभा करेंगे। इसके बाद सबसे बड़ी जनसभा जो होगी वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की होगी, जो 9 तारीख का जिसका कार्यक्रम है, वो भी यहाँ पर पीलीभीत में जनसभा करेंगे और लोगों से अपील करेंगे भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया परवेज आलम तमाम जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने जारी की दूसरे चरण के स्टार प्रचारकों की लिस्ट और लिस्ट में कुल 40 लोगों का नाम है, जिसमें अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, रामगोपाल यादव लिस्ट में शामिल हैं। आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, रामजी लाल सुमन भी लिस्ट में शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य नेता भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं और लिस्ट में 40 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर मथुरा से कृष्णकूप की पूजा करने जा रहे 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा समेत 3 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। ईदगाह मस्जिद की गली से पुलिस ने हिरासत में लिया है और कृष्णकूप की पूजा के लिए जाने से रोका है। हाथों में फूलों की माला लेकर पूजा के लिए जा रहे थे दिनेश शर्मा ने कहा कि हमें पूजा से रोका जा रहा है, कृष्णकूप की पूजा का हमें अधिकार चाहिए और प्राचीन काल से ही चलती आ रही परंपरा को रोकना चाहता है प्रशासन। आज कृष्णकूप की पूजा का दिनेश शर्मा ने ऐलान किया। हिंदू संगठनों के मुताबिक मौजूदा समय में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसकी सीढ़ियां कृष्णकूप पर बनी हुई है। नितिन गौतम फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए। नितिन, कृष्णकूप की पूजा करने से रोका गया, लेकिन अब लगातार मांग की जा रही है, लगातार इसकी इजाजत मांगी जा रही है। 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं पुलिस की ओर से। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शाही ईदगाह की जो सीढ़ियां हैं, उस जो चौक है उसके पास में एक कृष्णकूप है, जहाँ पे परंपरागत जो है कृष्णकूप का जो है पूजन होता हुआ है शीतला पंचमी के दिन। इसी मांग को लेकर के अभी तक के जो प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई है और प्रशासन जो अभी तक के परंपरागत रूप से जो पूजन होता हुआ है वो स्थानीय जो गली की जो महिलाएं उनके द्वारा ही पूजन करने की बात सामने आई थी और उन्हीं का पूजन कराया प्रशासन के द्वारा सवेरे भी कराया गया है। इसी पूजन के जो आम जो श्रद्धालु हैं, आम हिंदूवादी नेता लोग हैं, उनके पूजन के लिए हाईकोर्ट में याचिका है दायर है। आज उस पर सुनवाई होनी है, तो 2 बजे के बाद उस पर फैसला आएगा। लिहाजा जो प्रशासन के द्वारा परंपरागत पूजा थी वो प्रशासन के द्वारा संपन्न करा दी गई है, लेकिन कुछ हिंदुवादी संगठन थे उनके द्वारा इस बात का ऐलान किया गया था कि वो भी बाथौड़ा पूजन करने जाएंगे, कृष्णकूप का पूजन करने जाएंगे, जिसको लेकर आज जो है प्रशासन ने काफी सतर्कता बरती और तमाम फोर्स जो है शाही ईदगाह परिसर के पास में तैनात कर दी गई। और जो हिंदुवादी नेता जिन्होंने ऐलान किया था
उनको जब वो पूजन करने पहुंचे तो प्रशासन ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही ऐसी जानकारी आई कि पुलिस ने अन्य जगहों से भी कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जिन्होंने कि कुआं पूजन का ऐलान किया था। पुलिस लगातार नजर रखे हुए है कि कोई भी इस तरीके की गतिविधि न हो पाए जिससे कि कोई अमन चैन की फिजा बिगड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में दाखिल याचिकाओं पर आज दोपहर में 2 बजे के बाद फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और आज हाईकोर्ट में होने वाली बहस में हिंदू पक्ष की ओर से कृष्णकूप को लेकर दी जा रही तस्वीरों पर मुस्लिम पक्ष को जवाब देना होगा। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष की बहस होगी और हिंदू पक्ष ने कृष्णकूप में आज शीतला सप्तमी और कल शीतला अष्टमी की पूजा अर्चना की इजाजत मांगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कुल 18 याचिकाओं पर एक साथ अयोध्या विवाद की तर्ज पर सुनवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मेरठ में एक विशाल रैली को संबोधित कर लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, वहीं विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 10 सालों में तेजी से विकास हुआ है और अगले 5 साल में और ज्यादा तेजी से विकास होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस बार रामलला की होली खास थी। वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि ये चुनाव माफिया राज वर्सेस कानून के राज के बीच का है। जयंत चौधरी ने भी सरकार के कामों को सराहा है। भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर करारा वार किया। सीएम योगी ने कहा कि ये चुनाव माफिया राज वर्सेस कानून के राज के बीच का है। सीएम योगी ने भी ये भी कहा कि ये चुनाव परिवारवाद वर्सेस मोदी के परिवार के बीच का है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है। तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है। स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है। जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं।